बेंडिंग ऑफ साइकिल सर्कुलर मोशन का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब होता है इसका कि जब भी कभी हम अगर हम सर्कुलर पाथ पे जाते हैं तो सर्कल पे जब भी कभी हमें टर्न लेना होता है, कर्व मोशन करना होता है, तो हमें बेंड होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, हमारे बॉडी को सर्कुलर रखने की कोशिश करता है और सर्कुलर पाथ में रहने के लिए हमें अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने मोशन को हमें थोड़ा सा लीन होना पड़ता है। अगर हम लीन नहीं होंगे तो क्या होगा, तो बेंडिंग ऑफ साइकिल्स नहीं हो पाएगा, हम स्किड करके बाहर निकल जाएंगे, सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएंगे। क्या मतलब होता है? अ साइक्लिस्ट लीन्स, एक साइक्लिस्ट जो है थोड़ा सा लीन होता है इनवर्ड व्हाइल गोइंग अराउंड अ कर्व पाथ, किसी कर्व पाथ पे जाते समय, एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट जो बेंड होता है ना, वो किसी सर्कुलर कर्व पाथ पे जब जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को बेंड होना पड़ता है, अदरवाइज वो सर्कुलर पाथ से स्किड करके बाहर निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कैसे होता है, ध्यान से देखो, इसका एक्शन यहाँ लग रहा होगा तो इसको समझना ध्यान से। मान लीजिए कि इस साइकिल के पहिए ने यहाँ पे एक्शन दिया होगा, ठीक है भाई, तो इसको रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? सर्कल के रेड करूँ क्या? मान लो यहाँ से इसने क्या दिया, यहाँ से इसने एक्शन दिया, तो रिएक्शन कहाँ से मिला इसको? यहाँ पे मिला। यहाँ पे क्या मिला इसको? रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई भाई? इसने एक्शन दिया, नीचे रिएक्शन मिला यहाँ पे। अब रिएक्शन के साथ बनेगा दो कंपोनेंट, एक तो ऐसे और एक बनेगा ऐसे, ठीक है भाई? तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट में डिसाइड करता है कि किधर को बनेगा एंगल। तो ये बनता है एंगल, ये क्या बनता है? एंगल। तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा और ये क्या बन जाएगा? आर साइन थीटा। क्या बन जाएगा? आर साइन थीटा। आई बात समझ में? ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, ये बन जाएगा आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा होता है ना, इसको बैलेंस करता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में? इसको बैलेंस कर लो, आर। अच्छा, ये जो बॉडी है इसका वेट भी तो लगेगा, तो इसका वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो यहाँ पे आर साइन थीटा जो हो जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इक्वेशन 1। और दूसरा मैं बोलूँ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg, इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए आप, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर से आर कटेगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर एम जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर सही से, तो m से m तो कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे v निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ क्या? टेन थीटा आर जी इज इक्वल टू, क्या करना है देखो, ये आ गया। तो थीटा का भी निकालना हो तो क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स वी स्क्वायर आर जी। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिल्स। कितने एंगल से बेंड हो, तो उस बेंड होने का जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है बेंड होने का, ये एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आई बात समझिए भाई? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिल्स। बेंडिंग होने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए, कितने एंगल तक बेंड हो सकते हैं। अगर ज्यादा बेंड होंगे तो स्किडिंग हो जाएगी, हम गिर जाएंगे, और कम होंगे तभी प्रॉब्लम होगी। तो फिक्स एंगल का बेंडिंग होता है अकॉर्डिंग टू द मोशन, एंड इट्स कॉल्ड बेंडिंग ऑफ साइकिल्स। चलिए भाई, नोट